माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन जय यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन जय यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना यमुना तेरा वन चाहरे यमुना तेरा वन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तेरा वन चारे यमुना तेरा वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभु। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता से पठन। अध्याय 6, अध्याय का नाम है ध्यान योग और श्लोक संख्या 40 बोर्ड पे है ना। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते विनाशतस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति दुर्गतिं तात गच्छति। तो एक साथ मिलकर के बोलो इसको। वाचा पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य न विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। एक बार फिर से बोलो। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशतस्य न विद्यते दुर्गतिं तात गच्छति। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा पार्थ हे प्रथापुत्र न एवा कभी ऐसा नहीं है यह इस संसार में न कभी नहीं अमूत्र अगले जन्म में विनाश नाश तस्य उसका विद्यते होता है न कभी नहीं ही निश्चय ही कल्याणकृत
शुभ कार्य में लगा हुआ, कश्चित कोई भी दुर्गति पतन को, तात हे मेरे मित्र, गच्छति जाता है। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद है इस प्रकार। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में लिप्त योगी का न तो इस लोक में और ना ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। ये बात सही है कि नहीं सही है? जो भलाई करेगा तो बुराई से कभी भी पराजित नहीं होता। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत का एक उदाहरण दे रहे हैं, एक श्लोक प्रस्तुत कर रहे हैं जो व्यास जी, नारद और व्यास का संवाद है, जिसमें नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं। क्या है? त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरे भजन पको अथ पते ततो यदि यत क्वा बा भद्रम अमुदस्य किम को बार्थ आप्तो अवजताम स्वधर्मतः। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं का त्याग कर भगवान की शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और ना ही पतन। हो सकता है कि परिवार वालों की कुछ आशा टिकी हो हमसे, और जो है हमारे जो है सगे संबंधी कुछ चाहते हैं, देश कुछ चाहता, तो बहुत सबकी बहुत इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने सारी इच्छाओं को एक साइड से धर करके कौन सी इच्छा को पूरा किया? भगवान की शरण में चला गया। तो इसमें कोई भी हानि, क्योंकि भगवान की शरण में जाने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, या सब इच्छा जो भी है उसका दायित्व पूरा हो जाता है। कोई मतलब कर्जदार नहीं रहता है वो किसी भी चीज़ का, चाहे उसने हो सकता है माता पिता का सेवा न किया हो, जो उनसे इतना पढ़ाया लिखाया, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन था उसे, लेकिन नहीं किया, भक्त बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारी जिम्मेदारी हो सकती थी, लेकिन भक्त बनने से उसका पतन नहीं होता। दूसरी ओर अब इसका दूसरा बता रहे हैं, पक्ष दे रहे हैं। अभक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरी ओर सब कुछ कर रहा है, बस क्या नहीं कर रहा? भजन नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बोले हैं, ऐसे अभक्त जन क्या है, अपने अपने व्यवसाय में लगे रह सकते हैं, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। थोती धानी कूटने के जैसा है। थोती धानी कितना भी कोटो, कभी ऐसे लग सकता है कि चलो भाई 2-4 घंटे कूटने पर कुछ निकल सकता है, इसमें कुछ निकलने वाला नहीं। तो इसलिए पक्के बन करके रहो, डामाडोल मत हो। जहाँ आ गए हैं, यहाँ आ गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्थान पर आ गए हैं। इससे बढ़कर के ब्रह्मांड में और कोई दूसरा परफेक्ट स्थान नहीं है, समझ रहे ना? बिल्कुल भी दिमाग को फिक्स करो। तो भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो बाई चांस उम्मीद तो थी हमने उसको पूरा करने के लिए, लेकिन किसी कारण से न पूरा हो पाया तो क्या? तो कुछ नहीं, कोई हानि नहीं। तो का मतलब कोई हानि नहीं। तो इसमें बोल रहे हैं, तो भौतिक एवं आध्यात्म दोनों दृष्टियों से मनुष्य की क्षति पहुंचती है क्या? समझ रहे ना? मतलब ऐसा तो नहीं कि माया मिली न राम मिले, कुछ मिला ही नहीं। इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में है। हरे कृष्णा।
तो इसमें बोल रहे हैं किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता तो उसे फल भोगना ही होता है। पहला सिद्धांत तो ये है, नीचे के लेवल से बता रहे हैं कि व्यक्ति का पहला है, चाहे आप किसी भी वर्ण के हैं, किसी भी आश्रम के हैं, उस वर्ण के अनुसार, इस आश्रम के अनुसार अपना स्वधर्म का पालन करो। इसको बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अब आप जहाँ हैं गृहस्थ जीवन में उसी को ठीक से निभाओ। आप जो है व्यवसायी हैं उसको ठीक से करो, ईमानदारी से। ठीक का मतलब ईमानदारी से, शास्त्र के अनुसार। उस ये हो गया आपका स्वधर्म। तो इसमें ज़्यादा तो नहीं, फिर भी कुछ मिलेगा आपको। तो इसमें शास्त्रों का आदेश है यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है ना, एक बात तो ये हो गई आखिर। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होगा। तो किसको भोगना होगा? भजन भी नहीं कर रहा और इधर अपने स्वधर्म का पालन नहीं कर रहा, उसको पाप फल भोगना होगा। तो वह घाटे में नहीं, सॉरी, तो भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बारे में बोल रहे हैं जो भजन किए लेकिन नहीं सफल हो पाए, उनके लिए तो उनके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों भाई? तो भले ही उसे ठीक से स्वधर्म आचरण न करने का फल भोगना पड़े, मतलब उसका फल स्वधर्म का पालन नहीं किया उसका फल भोगना पड़ सकता है, तो भी वह घाटे में नहीं रहता। क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न शरीर में भी लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़तापूर्वक करता है किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त होगा ही। और आगे क्या है पहले पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बोलेंगे। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। जो लोग अगले जन्म में तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पाशविक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। और जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में आते हैं। अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाशविक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय और मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः जो कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं, वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। भौतिक संपन्नता का उपयोग करने वाले शास्त्रीय विधानों के अनुयायी, दूसरे हैं इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग, तथा तीसरे हैं कृष्ण भावनामृत के भक्त। तो प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले। सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्ति न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ कार्य का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म
परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्यों की एकमात्र शुभ कार्य है, और जो भी कृष्ण भावनामृत के कार्य पर मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वह घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत होना नहीं चाहिए। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैरमहद्वेयः इमां पुरो विभो निर्मायस्यते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृतशिष्ट भगवान् वचांसि मे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः, तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संध्याकालीन भगवत गीता सत्र में हार्दिक स्वागत है, और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे तो कुछ भगवत गीता पर, ये भगवान की वाणी है, बड़ी ही पवित्र है ये, तो इसके ऊपर पवित्र व्यक्ति ही कुछ व्याख्यान कर सकते हैं। तो इसलिए बिना महती कृपा से कोई कुछ आध्यात्म जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए आप सभी वैष्णवों का आशीर्वाद की कामना करते हुए हम बोलते हैं। तो ये जो प्रसंग चल रहा है श्री भगवान वाच, अब श्री भगवान बोल रहे हैं, इसका मतलब पहले कोई दूसरा बोल रहा था। तो पहले कौन बोल रहा था? अर्जुन बोल रहे थे। तो अर्जुन, इसका मतलब है कि अर्जुन कुछ प्रश्न पूछे हैं, इसलिए तो भगवान उत्तर दे रहे हैं। तो अर्जुन के क्या प्रश्न थे? 2 प्रश्न थे। तो कोई बता सकता है क्या प्रश्न है? चलो हम बताते हैं, क्योंकि जैसे चक्कर में पड़ेंगे तो टाइम फट से नहीं निकल जाएगा। हाँ करेक्ट, ठीक है, ये दूसरा हो गया। हाँ, असफल योगी की क्या गति होगी? इसमें अयति श्रद्धयोपेते योगा चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। काम गति कृष्ण, उसकी क्या गति होती है? कृष्ण वो कहाँ जाता है? कौन? अयति, यति, आयति। यति का मतलब होता है सफल योगी, अयति का मतलब सफल योगी तो था लेकिन सफलता नहीं मिली, फिसल गया बेचारा, कैसे भी जो भी है। तो
श्रद्धया उपेते, श्रद्धा के साथ में, हालांकि उसने प्रयास किया भक्ति में आगे बढ़ने का, लेकिन योग कहाँ प्रयास किया? योग में प्रयास किया, कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयास किया, लेकिन चलति मानसः, मन तो हम सबका चंचल है ही है, कब ये कहाँ गिराएगा, कब क्या क्या करेगा। तो इसलिए मन की चंचलता के कारण वो क्या हुआ, वो फिसल गया। तो अब जो है अप्राप्य योग संसिद्धि, अब प्रश्न कर रहा है अर्जुन के, उसने अप्राप्य योग संसिद्धि, संसिद्धि जिसके लिए प्रयास किया था वो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, अप्राप्य, असफल हो गया उसमें। तो काम गति कृष्ण गच्छति, है कृष्ण उसकी क्या गति होगी, कहाँ जाएगा वो? और पहला प्रश्न ये हो गया, मतलब असफल योगी की क्या गति होगी। दूसरा जो है कश्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना विमृत नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणि पथि। तो वो बता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो न हो, कश्चित न उभयम अभ्रम, कश्चित न उभयम विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति, तत्कश्यम न अभय। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो इधर का भी नहीं रहा और उधर का भी न रहा। अभ्रम, अभ्रम एक उदाहरण दे रहे हैं, अभ्रम बोलते हैं बादल को। जैसे कोई बादल अपने ग्रुप को छोड़ करके एक बड़े ग्रुप में मिलने के लिए गया, लेकिन बीच में हवा का इस प्रकार का झकझोरा उठा कि उस बादल को इधर तो आने ही नहीं दिया और दूसरी तरफ पहुंचने नहीं दिया, बीच में उसको झकझोर के रख दिया, उसको तितर बितर कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं उस बादल की तरह जो है कहीं जो है ना इधर का रहा और ना उधर का रहा, कहीं बीच में त्रिशंकु की तरह तो नहीं लटका रहेगा। ये जो है प्रश्न था। तो अब भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं? तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेय इह नामुत्र विनाश तस्य न विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, हे अर्जुन, जैसे कोई प्रेम, मतलब हृदय से भगवान बात कर रहे हैं, बड़े नम्रता से उसको समझा रहे हैं कि पात्र न एव एह न अमूत्र। बोलते हैं कि अमूत्र का मतलब होता है अगले जन्म में और यह का मतलब होता है इस जीवन में। अर्थात जिसने भजन किया मान लीजिए, तो उसको न तो इस जीवन में कोई हानि है और ना ही कोई दूसरे जन्म में, दूसरे जीवन में भी कोई हानि नहीं होने वाली। ठीक है ना, सबको आश्वस्त रहना चाहिए। यदि आपने मान लीजिए 10% भी भजन किया, 5% भी किया, आपने शुरुआत भी कर दी, तो भी कोई हानि नहीं है। भक्ति का ये जो है सिद्धांत है। भक्ति थोड़ा सा भी प्रयास किया, भगवान ने तो गीता में कहा है, नेहा अविक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा अविक्रम नाश अस्ति न इह अविक्रम नाश अस्ति। यदि किसी ने ये भजन प्रारंभ कर दिया तो अब इसका कभी भी नाश नहीं होगा। आपने 10% भजन किया तो दूसरे जीवन में कहाँ से स्टार्ट होगा? 11 से होगा, न कि 0 से होगा। 5% किया तो 6 से होगा, 50% किया तो 51 से शुरुआत होगा। ये आपका फिक्स रहेगा। ना विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। अब भजन आपने किया, हो सकता है कुछ नियम इधर उधर तोड़े ताड़ दिए हैं, तो भी उसको कोई उल्टा फल नहीं लगेगा। सब ठीक ही ठीक है। जैसे तुलसीदास जी बोलते हैं कि भगवान का नाम क्या है?
भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस करहु। चाहे आपने भाव से जपा या कुभाव से जगा, मन था नहीं था, इधर उधर, लेकिन जैसे भी माला पूरा किया तो उसका कोई आपको उल्टा प्रभाव नहीं लगेगा। कहते आपने ठीक से पालती मार करके सावधान होकर के क्यों नहीं जपा। अच्छी बात है यदि जपते तो और फल मिल जाता, लेकिन आपने जैसा भी जगह उल्टा नहीं है, उसका फल जरूर होगा, अच्छा ही होगा, बुरा फल इसका होता ही नहीं। तो इसलिए क्या नाम है, विनाश तस्य न विद्यते। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, भगवान बोलते हैं भजन करने वाले का न तो इस जीवन में ना ही दूसरे जीवन में कोई भी हानि नहीं है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति हे तात। हे भैया अर्जुन, है जो अच्छे कार्यों में लगा हुआ है, जो भजन पूजन में लगा हुआ है, दूसरों को जो है भक्ति में लगा रहा है, संघर्ष उठा रहा है, कष्ट उठा रहा है, तो भला उसका अहित कैसे हो सकता। जो अच्छे कार्य कर रहे हैं भला उनके जीवन में फिर दुर्गति कैसे होगी। ये तो असंभव वाली चीज है, उनके लिए दुर्गति नहीं हो सकती। तो भगवान ये बात यहाँ पर बता रहे हैं, अर्थात भलाई करने वाला कभी भी बुराई से परास्त नहीं होता है। तो इसलिए नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। इसी बात को श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य। इस भक्ति का मान लीजिए हमने थोड़ा सा भी, सो अल्प, अल्प का मतलब वैसे ही थोड़ा होता है, आधा तो वैसे ही समझ लो, आधा तो है ही, और सो अल्प मतलब और भी थोड़ा है, बहुत थोड़े में से थोड़ा किया। लेकिन सो अल्पस्य धर्मस्य, यदि आपने इतना भी किया है तो त्रायते महतो भयात है। त्रायतो मतलब ये उद्धार कर देता है, ये बचा लेता है, ये रक्षा कर देता है। कहाँ से रक्षा कर देता है? महतो भयात। पहाड़ जैसी विपत्तियों को चूहा जैसे बना करके निकाल देता है, मालूम ही नहीं चलता कहाँ चली गई। समझ रहे हैं? पहाड़ जैसी समस्या भी भक्ति के प्रभाव से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हो जाती है। ये भक्ति का प्रभाव है और दूसरे कार्यों से नहीं होता है। आप दूसरे कार्य कर रहे हैं, आपने अच्छा कार्य किया तो उसका फल मिलेगा, बुरा कार्य किया तो उसका अलग फल मिलेगा, दोनों का फल अलग अलग हो जाएगा। भक्ति एक ऐसी है कि अपना अलग तो फल देती है, साथ साथ में जो खराब चीज़ है उसको ख़त्म भी करती है। ठीक है ना? ये केवल भक्ति का ही ऐसा प्रभाव होता है। और देखा जाता है, एक बार एक व्यक्ति जा रहा था, एक भक्त था, एक नास्तिक को प्रचार करते हुए जा रहा था। भक्त ने कहा कि देखो भजन करने से कितनी कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियां खत्म हो जाती हैं, तुम नहीं जानते हो। और ऐसे कर रहा कि भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए। अचानक वो चलते चलते उसके पैर में एक चोहा गड़ा, नीचे से निकला और ऊपर निकल गया, नीचे से गड़ा ऊपर निकल गया पैर में, पूरा खून हो गया। वो बोला महाराज आप तो बोल रहे थे कि भजन करने से पहाड़ जैसी समस्या खत्म हो जाती है, और ये तो मैं देख रहा हूँ ये तो कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा है। उसने और वो आगे बढ़ा तो उसको ठेपल लगी, तो एक पत्थर था वो हटा, देखा उसमें सोने का घड़ा उसको मिला जो भजन नहीं करता था। अब तो जो है बेचारे उसका तो पूरा ही पसीना पसीना हो गया भक्त का। तो उसने देखा अरे भाई क्या, ये तो पूरा ही उल्टा हो रहा है। अब लोगों ने तो अपना अपना बात रखा है, और कर लो भजन, बड़ा दिखाते थे, जब भी देखो हरे कृष्ण। ये लोगों ने हद करके रख दी है, कुछ काम नहीं धंधा नहीं, वही माला पकड़ कर हरे कृष्ण करता रहता। अब बेचारा बोले तो बोले क्या, पूरा लाल पीला हो गया। गुरुजी के पास में गया, माला पकड़ा दी, गुरुजी को ये माला पकड़ो। बोला हुआ क्या, बात तो बता भाई, इतना जल्दी माला क्यों पकड़ा रहे हो भाई, अभी तो बहुत समय है। बोला नहीं गुरुजी, आपने कहा था कि जो है भजन करने से पहाड़ जैसी समस्या भी चूहा जैसे बन जाती है, और अभी हमें देख रहे हैं कि जो है पैर में मेरे में कांटा गड़ा है, इतना भजन कर रहा हूँ ऊपर निकल गया। और उसको जो है बिल्कुल भजन नहीं किया, चलते चलते उसको ठेपर में जो है कुछ बिल्कुल कष्ट भी नहीं हुआ, और तो सोने का घड़ा लेकर के चल रहा है, वो देखो बोहरों से भरा हुआ है।
तो इतना ऐसे उल्टा क्यों? तो उसने कहा ठीक है बताते हैं। तो गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष थे, तुरंत वो ध्यानस्थ हो गए और ध्यानस्थ होकर के उसके कर्मों को देखते गए, देखते एकदम उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन्होंने कहा कि मेरे शिष्य, आज तेरी मृत्यु थी। क्या थी? आज तो तुझे मरना ही था, लेकिन चूंकि तू भजन किया इसलिए जो मृत्यु का जो समय था वो टल गया और थोड़ा सा कष्ट हो करके आपकी मृत्यु अब खत्म हो गई। अब आप पूरा 100 साल जियोगे, नहीं तो 50 साल में ही हरि बोल होने वाला था तुम्हारा। बोला ऐसी बात है गुरुजी? बोला वो यही बात थी। तब तो उसकी और श्रद्धा, गुरुजी अब माला दे दो मेरे को, अब मैं कभी नहीं फेंकूंगा ऐसे। फिर उसका क्या हुआ? तो उन्होंने देखा उसका, बोला अरे ये तो यहाँ घूम रहा है, अरे इसको तो राजगद्दी पे बैठना चाहिए, तो राजा था है, ये तो राजा बनने वाला था, लेकिन दुष्संगति का प्रभाव है, उसने अनेक अनेक पाप कृत्यों में पड़ गया, दुष्संगति में पड़ गया, जिससे जो है क्या नाम अनाचार करता रहा, उसके पुण्य खत्म होते होते ये थोड़ा सा बचा, जिसके कारण थोड़ी सी मूर पकड़ा दी हैं, बाकी राजापन तो हरि बोल हो गया उसका। तब तो जो है उन्होंने कहा ऐसी बात है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं सो अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, बड़े बड़े पहाड़ जैसी समस्या भी भजन करने से खत्म हो जाती है। उसी को जो है नारद जी समझा रहे हैं व्यास जी को। क्या बोल रहे हैं? त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे, त्यक्त्वा स्वधर्म, स्वधर्म त्यक्त्वा। मान लीजिए किसी ने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, उसको दायित्व निभाना चाहिए। सभी की उम्मीदें रहती हैं, माँ बाप की उम्मीद रहती हैं, भाई बहन की उम्मीद रहती हैं, सबकी परिवार वालों की, भाई इतना पढ़ाया लिखाया खर्च किया, अब कई सारी उम्मीदें उनके ऊपर टिकी कि चलो भविष्य में बच्चा पढ़ लिख करके कुछ जॉब करेगा, कुछ बिजनेस करेगा, कुछ हमें जो है सहायता मिलेगी, लेकिन उसने तो कुछ दूसरा ही कर दिया। त्यक्त्वा, सब चीज़ का त्याग करके और क्या किए? चरणाम्बुजम हरेर भजन पको अथ, भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली उसने, भगवान का भक्त बन गया। तो अब भजन मतलब उधर से तो छोड़ दिया, इधर भक्त बन गया। पतते यदि, पतति यदि, किसी कारण से जो है उसने ठीक से भजन तो किया था लेकिन कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। मम माया दुरत्या, भगवान ने तो पहले ही घोषणा करके रखी है भाई, ये मन समझो को हम भजन कर रहे हैं तो माया बिल्कुल कुछ नहीं करेगी, क्योंकि हम पूरी तरह से समर्पित नहीं हैं। इसलिए जितनी % हम समर्पित नहीं होते वहीं से माया हाथ डाल के खींच लेती है उसको। जहाँ हम कमी छोड़ देते हैं वहीं उसको मौका लग जाता है, ठीक है ना। जैसे अब देखें ना क्या नाम है, गर्मी में मच्छर जहाँ भी थोड़ा सा भी थोड़ा सा भी उसको होल मिलता है वहीं से बूम प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे ही माया कहाँ से खींच लेती? जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और सावधानी तो हम हटाते रहते हैं। तो इसी जहाँ से सावधानी हटती है वहीं माया उसको पकड़ लेती है, उतना ही खींच देती है उसको, झकझोर देती है उसको। तो इसलिए बाई चांस गिर भी गया तो भगवान बोलते हैं यत क्वा अभद्रम उमदस्य को वार्थ आप तो अवजताम स्वरमत स्वधर्म यत्र क्वा अभद्रम अमुदस्य। तो बता रहे हैं कि यदि उसने ऐसा किया भी भक्त कर गया तो उसके लिए हानि क्या हुई? क्या उसने खो दिया? कुछ भी नहीं खोया। भजन किया इसका मतलब हो है चलो जितना भी किया, लेकिन सब कुछ किया उसने भजन करने से ही सब अनुष्ठान उसके पूरे हो जाते हैं, सारे कृत्य उसके पूरे हो जाते हैं भजन करने से। यदि भजन नहीं कर रहा है, बाकी सब कुछ बड़ी सावधानी से कर रहा है, तो कुछ नहीं हुआ समझ लेना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं को वार्थ अब तो भज स्वधर्म है। यदि अपने स्वधर्म का पालन करता उसको क्या मिलने वाला था? कुछ मिलने वाला नहीं था, लेकिन इससे भजन किया, इससे सब कुछ उसको मिलेगा। क्या मिलेगा?
अब अच्छा मिलेगा, अच्छा जन्म मिलेगा उसको, अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, भक्त परिवार में जन्म लेगा, उसको जो है क्या नाम भजन फिर से चालू रहेगा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या मिलेगा उसको? अच्छी फैमिली मिलेगी, परिवार अच्छा मिलेगा। बाई चांस यदि नहीं भी मिला और किसी कारण से मान लीजिए उसका पतन हो जाए, कुछ निम्न शरीर में चला जाए, तो भी कोई हानि नहीं। यदि मनुष्य शरीर नहीं मिला, मान लीजिए किसी जानवर का शरीर मिला, तो भी कोई हानि नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति का क्या है, ये मतलब वो होता है कि वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। न अविक्रम नाशो अस्ति, न इस जीवन में उसका नाश होता है, ना ही दूसरे जीवन में उसका नाश होता है। जहाँ भी जाता है भक्ति की पोटली उसके साथ में रहती है, जो हमेशा उसकी सहायता करती है। जैसे भरत महाराज अपने किसी गलती के कारण क्या बन गए थे? हिरण बन गए थे। लेकिन क्या हिरण के शरीर में सब भूल भाल करके सब भूल गए थे भजन करना? नहीं, वो हिरण हुए थोड़े से, जैसे ही समझ में उनकी आई, अपने पूरे परिवार को, कालंजर पर्वत पर थे, उसके पूरे परिवार को, अपनी माँ बाप को छोड़ छाड़ करके सीधे कहाँ गए? वहीं आ गए गंडकी के किनारे, जहाँ पर ये दुर्घटना घटी थी। भरत जब बैठे थे ध्यान में, तो वहीं जो है आकर के और सूखी पत्ती खाते थे, पानी थोड़ा बहुत जल पीते थे, पूरा निरब उपवास करते थे। साधु महात्माओं के जो वहाँ बैठे बैठे चुपचाप सुनते रहते थे। और एक दिन तो उन्होंने क्या किया? गंदगी में अपना मुंह डुबा करके शरीर को छोड़ दिया। सोच लो, जानवर में भी कितनी बुद्धि है। भजन का प्रभाव ये होता है, वास्तव में जानवर जान में नहीं रहता, फुल कॉन्शस उसमें रहती है, पूरी चेतना में था वो, और उसका प्रायश्चित कर रहा था, क्यों मैं ऐसे गलती कर बैठा, और उसने संकल्प ले लिया कि अब दूसरे जीवन में ऐसी गलती नहीं करूँगा। इसलिए पूरा दृढ़ प्रतिज्ञ था। इसलिए उसने जो है उस गंडकी में डुबा करके अपना शरीर छोड़ा और दूसरे जीवन में जड़ भरत बन गए। वो बचपन से ही सावधान हो गए, फिर अंत में जो है पूरा सावधान बन करके। तो ये भक्ति का प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ? कुछ है, कुत्ते बिल्ली तो कितने सारे घूम रहे हैं, शेर हिरण कितने घूम रहे हैं, लेकिन कितने जो है वो बेनिफिट ले पाते हैं भजन करने का। लेकिन यहाँ मिला, भरत महाराज को मिला। राजा चित्रकेतु असुर शरीर में चले गए, लेकिन असुर शरीर में भी जाकर के जब युद्ध, भयानक युद्ध छिड़ा हुआ है, दोनों तरफ से सेनाओं में मार काट चल रही है, और वहाँ असुर जो है इंद्र से बोल रहा है कि हे इंद्र, भैया तू कब तक देर करते रहोगे? तुम जितना जल्दी हो मुझे बद मार दो भाई, मेरे से अब नहीं रहा जा रहा बिना भगवान के भजन किए बिना, उनके चरणों के पास पहुँचे बिना। इसलिए जितना जल्दी हो भाई तुम मेरा वार करो, मेरा वध कर दो, जिससे मैं भक्त अपने दिव्य शरीर में पहुँच करके जो है भगवत धाम जाऊँ और वहाँ नित्य भगवान की सेवा में चला जाऊँ। अहम हरेर तब पादैक मूलो दासान दासो भवितास्म भूय। अहम हरे तब पादैक मूल, हे प्रभु कितना और दूर मेरे को रहोगे? अहम हरे तब पाद दासान दासो भवितास्म भूय। हे प्रभु, हो सकता है कि मैं आपका दास बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन कम से कम दासान दासो, मैं आपके दास के दास के दास के दास का कम से कम तुच्छ सेवक तो बन सकता हूँ। प्रभु मुझे वो ही बना लो, लेकिन अब मेरा उद्धार करो यहाँ से भाई, उठाओ। तो इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गया, भाई ये असुर है या महाभागवत है, कौन है ये? तो वो भी जो है आश्चर्यचकित हो गया, उसने युद्ध करना ही बंद कर दिया, अपने को धिक्कार करने लगा। देखो एक मैं जो है तुच्छ संपत्ति के लिए कितना मार धाड़ कर रहा, और एक ये देखो उसके कोई चिंता ही नहीं है, स्वर्ग की कोई चिंता उसको नहीं है। मैं जिसके लिए मर रहा हूँ वो किसी दूसरे के लिए मर रहा है, वो भगवत धाम के लिए चिंतित हो रहा है। और मैं जो है आज है कल मालूम नहीं किसी के दूसरे के हाथ में जाएगी, उसके लिए मैं इतना चिंतित हो रहा हूँ।
इंद्र को जो है शर्म आ गई, उसको सर झुक गया, उसने छोड़ दिया, भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब उसने उस आया कि मार मुझे, क्यों देर कर रहा। और जब नहीं मारा तो उसी को जो है बार कर दिया, उसके हाथी को और उसको, दोनों को निकल गया। चल, है कि नहीं। असुर शरीर है जिसका, देखो मरने के लिए इतने बेचैन है वो, क्योंकि उसको मालूम है ये शरीर छूटेगा तो मैं भगवत पार्षद सदी में चला जाऊंगा, भगवत सेवा में नित्य चला जाऊंगा, फिर इसलिए तड़प रहा है। तो ये भक्ति का प्रभाव होता है। वहीं जो है इंद्र जो है इतना पुण्य पुण्य करके गया, भजन नहीं किया, स्वर्ग में तो चला गया। जब सूकर के शरीर में गया तो वो पूछ रहा है, भाई वहाँ से बुलाने के लिए आए, चलो भाई तू सूकर नहीं, तू सुअर नहीं, भाई इंद्र है। बोला कौन बोलता है? अरे बोले हम बोलते भाई, तू सुअर नहीं इंद्र है, चल वहाँ। अच्छा मेरी बीवी जाएगी क्या यहाँ से? बोला वो नहीं जाएगी। बोला ये मेरे बच्चे इतने सारे है, इधर नाली है कि नहीं है? बोला वो सब नहीं है, वहाँ तो जो है डर लग के। बोला हमें नहीं जाना है, तुम जाइए। सोच लो इंद्र जो है, इंद्र की कौन सा से देखो, चेतना देख लो। तो भक्त में और अभक्त में ये फर्क होता है। तो यहाँ पर जो है उसको डिवाइड किया है, बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है 2 मिनट में और सुन लो। तो इसमें जो है क्या नाम है, मनुष्यों के 2 विभाग बताए हैं प्रभुपाद जी ने। पहला है एक नियमित संयमित जीवन जीते हैं, शास्त्रों के नियम का पालन करते हैं। एक असंयमित पशु जैसा खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो उनका तो समझ लो वो तो पूरा नरक की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा पशु बनने की तैयारी करे, उसको तो छोड़ दो, जाने दो। तो नियमित में जो है फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक शुभ कर्म करने वाले होते हैं जो इस जीवन में भौतिक भोग नहीं चाहते, लेकिन स्वर्ग आदि में जाना चाहते हैं, वहाँ फिर अच्छी तरह भोग विलास करना चाहते हैं। और दूसरे हैं जो है भक्ति कार्य में लगे जाते हैं, शुरू से ही वो भक्ति कार्य में लगे। अब जो है ये शुभ कार्य करने वाले में भी इनमें जो है एक होते हैं इसी जीवन में वो इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं भजन कर रहे हैं लेकिन हमें ये मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, होना चाहिए, हमारी भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी होना चाहिए। और दूसरे क्या हैं, वो न इस जीवन की इच्छा चाह रखते हैं, न उस जीवन की भौतिक सुखों की चाह रहते हैं। वो सीधा क्या करते हैं, वो सीधा जो है मुक्ति की चाह रखते हैं, ठीक है ना। एक तो मान लीजिए चाह रखने वाला इस संसार की चाह रखता है, दूसरा स्वर्ग की चाह रखता है, लेकिन तीसरे जो होते हैं वो चाह न इसके न उस जीवन की, वो मुक्ति की चाह रखते हैं। तो वो लोग कहाँ तक चले जाते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं, अर्थात भगवान की ज्योति में चले जाते हैं, जिसमें काम कर्मी जो है धीरे धीरे करके ज्ञान के मार्ग का अनुशीलन करके मुक्ति में चला जाता है। अब दूसरे जो हैं उनका जो है विभाग किया गया है। तो दूसरे जो है क्या करते हैं, जो एक जो सकाम कर्मी है, मतलब इस जगत का भोग नहीं किए लेकिन दूसरे जगत में स्वर्ग आदि में जाना चाहते हैं, तो उनके बारे में बताया कि वो स्वर्ग में चले जाते हैं, वो स्वर्ग आदि में चले जाते हैं। और तीसरे जो भक्त होते हैं वो भगवान के धाम प्रस्थान कर जाते हैं। वो न तो इस जगत की कोई उनको ज़्यादा पोजीशन मान प्रतिष्ठा या धन दौलत की ज़रूरत है, स्वर्ग आदि की तो कामना है ही नहीं, लेकिन बहुत निष्ठा के साथ भजन कर रहे हैं, वो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो इसलिए सिद्धांत है हमें भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपकी कोई इच्छा भी है फिर भी वो भजन करने से वो इच्छा पूरी होती रहती है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुष परम। यदि आपकी कोई कामना है या नहीं कामना है आपकी 100% भगवान का भजन करने से पूरी हो जाती है, और नहीं कामना है तो वो भी पूरी हो जाती है, भगवत धाम मिल जाता है उन्हें। और फिर आपका यदि कामना हुई, किसी कारण से पतन हुआ, लेकिन फिर उसको अवसर दे दिया जाता है, फिर भजन करो, आप दूसरे जन्म में प्रयास करो। यदि किसी कारण फिर भी नहीं हुआ तो तीसरे जन्म में फिर आपको चांस मिलेगा, अवसर मिलेगा। और ये अवसर जब तक मिलता रहता है तब तक आप भगवत धाम में नहीं चले जाए, और एक दिन हरि बोल हो जाता है और भगवत धाम चले जाते हैं। हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ पूछो। माइक में बोलो जिससे और सुन सकें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। आपने बताया कि शुभ काम यानी नियमित रूप से ऐसा काम करने वाले लोग कुछ तो इस भौतिक जीवन का सुख चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग तक जाते हैं। दूसरे श्रेणी के जो होते हैं वो भगवान के भजन करके भगवान के ज्योति में मिल जाते हैं। पर तीसरे के विषय में नहीं बताया कि मतलब जो भगवान के धाम जाते हैं ज्योति मिलते हैं, दोनों एक ही है कि अलग है? सकाम भी नहीं जाते हैं। सकाम की तो जो है वो या तो स्वर्ग, हाँ, और थोड़ा उनको और चांस मिल गया तो जो है मुक्ति तक जाएंगे। लेकिन भक्ति के द्वारा ही भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। वो भक्त केवल भगवत धाम में जाते हैं, न स्वकामी जाते हैं, न कर्मी जाते हैं, न योगी जाते हैं, न ध्यानी जाते हैं, भक्त जाते हैं। अच्छा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है भक्त्या माम अभिजानाति यावांचास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता विसते तत अनंतरम। वो ही भक्त ही मेरे को जानते हैं, वो ही विसते तत अंतरम, मेरे धाम में वो ही प्रवेश करते हैं। न ज्ञानी कर्मी योगी और दूसरे कोई नहीं करते। तो उस भगवत धाम के लिए तो सीधा सीधा भजन करना पड़ेगा। और यदि आपकी चाह है तो इससे सब कहीं भी जा सकते हैं। थोड़ा सा भी भजन तो स्वर्ग आदि लोकों में पहुंचा सकता है यदि आपकी चाह है तो दो ही विभाग हुआ ना प्रभु जी? है, दो ही विभाग हुआ ना? दो ही विभाग हुआ। हाँ, कैसे? एक तो सकाम काम वाले तो अच्छा, एक तो जो है यहाँ के भोग मिले उन्होंने, हाँ, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। हाँ, एक स्वर्ग आदि मिल गया, हाँ, दूसरा मुक्ति मिल गया, हाँ, ठीक है ना। अच्छा, वो सकाम से ही मिल जाता है मुक्ति? है, सकाम काम से ही मुक्ति मिल हाँ, जाता है। सकाम से ही उनको जो है स्वर्ग आदि तक, ज़्यादा प्रयास करेंगे स्वर्ग आदि तक जा सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर जो है बैकुंठ लोक जो हैं, ज्योति लोक गौलोक में हैं। प्रवेश कर जाते हैं, ज्योति भगवान के ज्योति रूप में प्रवेश तो कर वही जाते तो कर्म, वही तो हुआ ना ब्रह्म ज्योति, मुक्ति उसी को बोलते हैं। हैं। अच्छा अच्छा, भक्त होते भगवान के धाम जाते हैं। हाँ, ये लेकिन ये कर्मी जो है, हाँ, कर्मी ज्ञानी, हाँ, ये मुक्ति तक पहुँचते हैं। अच्छा। और भक्त भगवत धाम में जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछेंगे? नहीं तो अभी जनार्दन महाराज का है। और किसी का शंका समाधान टीका टिप्पणी कुछ बोलेंगे? बोलो प्रभु जी को। तो अभी आपने बताया ये मुक्ति और भगवत धाम को जान, इनमें अंतर क्या है? इनमें मुक्ति का मतलब होता है माया से मुक्त हो जाना। समझ रहे? माया का मुक्त मतलब होता है जिसको सो बन सकते हैं, मतलब वो ऐसे समझ लो कि वो माया से ही मुक्ति, माया से मुक्त होने को ही मुक्ति बोलते हैं। इसको नहीं वो बोलते जो माया जन्म से का मुक्त नहीं है, जन्म मृत्यु से मुक्ति जो है ये माया मुक्ति से मुक्ति का मतलब होता है कि जन्म मृत्यु से मुक्त, मतलब माया से मुक्ति का मतलब जन्म मृत्यु है। और दूसरा मुक्ति का मतलब होता है ब्रह्म ज्योति। दूसरा मुक्ति का मतलब होता है ब्रह्म ज्योति, वो भी मुक्ति कहलाते, मुक्त कहलाते। लेकिन जन्म मृत्यु से मुक्ति के बाद आदमी बैकुंठ लोक को भी तो जाता है, वो भी तो मुक्ति है। यदि वहाँ फिर ये है उनके लिए, यदि वो भक्त की संगति करता है, हाँ, क्या ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा तो ना सोचती न कांचती सम सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते। तो हम लोगों पर क्या लागू होती है? तो हम लोग तो ये सब चीज़ में है ही नहीं ना। अच्छा, हम तो सीधी भक्ति में है ना। हाँ, हम तीसरा जो भक्ति है उसमें सीधे भक्ति में तो इन सब चीज़ की जरूरत नहीं है। सीधा इस भजन करने से ही, भक्तों की संगति करने से भगवत धाम चले जाएंगे। तो मुक्ति नहीं है उसमें, ना दूसरा कोई चीज़ है उसमें भक्तों को इस सब टेंशन की जरूरत नहीं। हरे कृष्ण। क्या चीज़? उसकी क्या गति होती है? तो उसके भजन पर कौन सा पे डिपेंड करेगा? उसकी चेतना पे डिपेंड करेगा, किस चेतना में है वो। नहीं तो ऐसे मान लीजिए मरते समय माँ के पेट में नहीं जाना चाहता तो उसको जो है भूत बना दिया जाएगा, कुछ ऐसा शरीर दे दिया जाएगा। माँ के पेट में जो है जिनके जैसे यदि भजन किया है तब जो है क्या नाम, कुछ दान पुण्य किया है तो वो देवता बनेगा, क्योंकि उनको भी माँ के पेट में नहीं जाना होता।
तब तो वो चला जाएगा, भगवत धाम भी जा सकता है ना, वहाँ कौन सी माँ के पेट में जाना होता है। यदि भजन कर रहा है और वो नहीं जाना चाहता है तो भगवत धाम में जा सकता है, वहाँ थोड़ी किसी का जन्म होता है, वहाँ तो शरीर दिया जाता है, बस आपका शरीर मिल जाएगा भगवत धाम जाने का। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं उसको। हाँ जी। हाँ हाँ, वो कैसे? ऐसे मैंने उदाहरण दिया था, जैसे भरत महाराज थे तो वो हिरण के शरीर में चले गए थे, तो हिरण के शरीर में जा कर के भी वो उसमें उनको याद था कि मैंने कैसे गलती किया जिसके कारण मैं हिरण बना। तो फिर उन्होंने जो हिरणों का संग छोड़ दिया, अपने परिवार का संग छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, और यहाँ आ गए थे, क्या नाम है आपका, गंडकी के किनारे। और वहाँ जो है आकर के, और साधुओं की जहाँ कुटिया थी वहाँ वो रहने लगे कुछ दिन। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जो है घास फूस खाना शुरू किया, और अंत में जो है वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने जो। ठीक है ना। नहीं, केवल भक्त जो भजन करते हैं। जैसे उदाहरण दिया था हमने, एक व्रतासुर का दिया, मतलब उसका असुर का दिया था, तो असुर के शरीर में थे, असुर शरीर तो वो तो बिल्कुल नास्तिक रहते हैं, लेकिन वहाँ भी वो बड़ा भक्त था, इसलिए तो इंद्र से बोला है कि इंद्र मुझे मारो। तो ये भक्त के लिए बेनिफिट है, बाकी किसी शरीर में नहीं होती है। ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, परम पूज्य जनार्दन स्वामी महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे।